बेंगलोर का एक कॉमन मैन जो पेशे से नाई है, उसने अपने हार्ड वर्क की बदौलत ऐसा अनकॉमन अचीव किया है जिसे आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उसके पास टोटल 378 कारें हैं, जिसमें से 120 कारें लग्जरियस हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस, BMW, जैगुआर, ऑडी। ये उसकी कारों के जखीरे में शामिल हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब उसे विरासत में मिला होगा। नहीं, 14 साल की उम्र में वो अखबार और दूध बेचने में मजबूर था। पापा के नाई के बिजनेस को वो आगे बढ़ा रहा था, लेकिन वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता था। फाइनली उसने रेंटल कार का बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते वो बेंगलोर में सबसे बड़ा रेंटल कार बिजनेस बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट रमेश बाबू। यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप हार्ड वर्क और अपने आप पे बिलीव रखते हो तो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। मुंबई में रहने वाले एक 13 साल के लड़के का अगले दिन मैथ्स का एग्जाम था। जब बुक ढूंढने गया तो पता लगा कि गलती से उसकी बुक मुंबई में रहने वाले अंकल के घर पे रह गई है। तो उसने पापा को कॉल किया और कहा कि क्या आप किसी लड़के को भिजवा कर बुक मंगवा देंगे। तो पापा ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, सब बिजी हैं। तो फिर उसने कहा कि क्यों ना अंकल को कह दें आप कि वो कुरियर करवा दें। तो पापा हंसने लगे कि पहली बात तो सेम डे कोई कुरियर देगा नहीं, और अगर देगा भी तो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा जितने में तो तुम बुक खरीद लोगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके दिमाग में आया। उसने सोचा कि क्यों ना एक स्टार्टअप शुरू किया जाए जो कि सेम डे पिकअप करे और सेम डे डिलीवरी करे, और वो भी कम चार्जेस में। 8 महीने की मेहनत के बाद उसने एक कंपनी शुरू की और देखते ही देखते वो कंपनी करोड़ों की कंपनी बन गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर्स एंड पार्सल्स, एंड उस 13 साल के लड़के का नाम है तिलक मेहता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आइडियाज कभी भी उम्र के मोहताज नहीं होते। गाइस, अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी हम लोग रोड पे ड्राइव करते हैं और हमें पता लगता है कि हमारे पीछे कोई एम्बुलेंस आ रही है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि साइड हो जाएं और उस एम्बुलेंस को जाने दें ताकि किसी की जान को बचाया जा सके। यानी कि हम लोग एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। लेकिन इसी चीज का फायदा रशिया में बहुत सारे करोड़पति ट्रैफिक जैम से बचने के लिए उठाते हैं। हो गए ना हैरान? कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो लोग एम्बुलेंस को हायर करते हैं $200 पर आवर के हिसाब से, ताकि वो अपना वक्त बचा सकें। मतलब वो एम्बुलेंस को इस्तेमाल करते हैं। क्या आप लोगों ने भी एम्बुलेंस का ऐसा गलत इस्तेमाल किसी को करते देखा है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपने कभी एंटी मैटर का नाम सुना है? एंटी मैटर किसी इंसान के लिए इस पूरे यूनिवर्स की सबसे महंगी चीज है, जिसके 1 ग्राम की कीमत $63 ट्रिलियन है। ओह माय गॉड। पर सवाल है, एंटी मैटर होता क्या है? ये मैटर का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि रेगुलर मैटर में जो एटम होते हैं उनके सेंटर पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ चक्कर काटते हैं, वैसे ही एंटी मैटर में एंटी प्रोटॉन्स जिनका चार्ज होता है नेगेटिव और एंटी न्यूट्रॉन्स होते हैं, और पॉजिट्रॉन उनके चारों तरफ चक्कर काटते हैं, और पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। मतलब मैटर में पॉजिटिव के चारों तरफ नेगेटिव चक्कर काटता है, तो एंटी मैटर में नेगेटिव के चारों तरफ पॉजिटिव चक्कर काटता है। क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब सीता मैया को रावण लंका उठा के ले गया तो उनको भगवान राम की तरफ से संदेश देने के लिए और उनका हालचाल पूछने के लिए हनुमान जी ने पर्वत से छलांग लगाई और समंदर के रास्ते होते हुए लंका जाने लगे। रास्ते में उनका सामना सुरसा से हो गया। सुरसा ने कहा, मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं सीता मैया से मिलके आता हूं, आते वक्त जो तुम्हारी इच्छा हो कर लेना। सुरसा ने कहा, नहीं, मुझे तो भूख अभी लग रही है, मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा, वक्त जाया मत करो, खा लो। तो सुरसा ने उन्हें खाने के लिए अपना 1 योजन का मुंह खोला। 1 योजन का मुंह मतलब 8 मील मुंह खोला। जैसे ही उसने 1 योजन मुंह खोला, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। ऐसे करते करते सुरसा ने 64 योजन का मुंह खोल लिया। तो हनुमान जी ने बुद्धि दिखाते हुए अपना शरीर छोटा किया और उसके मुख का चक्कर लगाते हुए बाहर आ गए। यहां समझने लायक और सीखने लायक बात यह है कि जब पावर दिखानी थी तो हनुमान जी बड़े होते चले गए, लेकिन जब बुद्धि दिखानी थी तो हनुमान जी छोटे हो गए।